फैज़ हमीद साहब को ज़रूर पकड़ें। अगर वो वादा माफ़ गवाह बनते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ तो वो भी बनाने की कोशिश कर लें। अगर साकिब निसार साहब पकड़े जाते हैं और वो बैरून मुल्क से वाकई वापस आ जाते हैं पाकिस्तान और पकड़े जाते हैं तो उन्हें भी पकड़ लें। और अगर बाजवा साहब पकड़े जाते हैं तो क्या ही बात है, उन्हें तो ज़रूर ही पकड़ लें। लेकिन बराए मेहरबानी वो जो बलूचिस्तान में बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान में बिलूमूम सैकड़ों लोग बारिशों और सैलाबों की वजह से मर रहे हैं, और जो तकरीबन 1000 के करीब मकानात को पूरे पाकिस्तान में जुज़वी और कुल्ली तौर पर नुकसान पहुंच चुका है, और बहुत से मवेशी और खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। और बिलखसूस जो बलूचिस्तान में जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त हुकूमत कर रही है और सरफराज बुगटी साहब ने यानी कि बराह रास्त रावलपिंडी की हुकूमत है, किसी जमात को वो जवाब दे नहीं है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी तो बराह नाम उनकी सियासी जमात है। वहाँ पर जो लोग रुकमाए अजल रोज़ाना की हिसाब से बन रहे हैं, और जो सैलाब ने बर्बाद करके रख दिया है वहाँ के लोगों की ज़िंदगी और बिल्कुल मफलूज करके रख दिया उन लोगों को, और जो थोड़ी बहुत फसल बलूचिस्तान के किसी इलाके में अगर हो जाती है वो भी बर्बाद हो गई है, और ख़ासतौर पे मवेशियों का बहुत नुकसान हुआ है, और लोगों के कच्चे घर दूर दराज इलाकों में कायम हैं वो टूट फूट गए हैं। बराए मेहरबानी उस तरफ भी को थोड़ी सी नज़र करने, मतलब ठीक है आप फ़ैज़ हमीद खेलें, फैज़ साहब का कोर्ट मार्शल करें, और जो अडियाला जेल से आपको मज़ीद इमरान खान के रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जन 1.5 दर्जन सहूलतकार मिल रहे हैं, न उनको भी पकड़ें। जब साकिब निसार साहब को तो ज़रूर ही पकड़ लें। वो अब हमें कभी चूँकि वो किसी डैम पर चारपाई बिछा कर बैठे नज़र नहीं आते, और जब भी नज़र आते हैं बैरून मुल्क ही नज़र आते हैं, तो उन्हें ज़रूर पकड़ें। और फिर वो तो ये भी बता रहे हैं कि फैज़ साहब ने उनके लिए, ये फैज़ साहब फैज़ वाले नहीं हैं, जनरल फैज़ वाले फैज़ साहब हैं, इन्होंने साकिब निसार के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ का ट्रिप अरेंज किया था या उसमें फैसिलिटेटर के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। तो बड़े उनके रवाबित निकल रहे हैं। ज़रूर पकड़ें फैज़ साहब को और अपने साकिब निसार साहब को, और चाहें तो बाजवा साहब को भी पकड़ लें, और जितने मर्जी अडियाला जेल के सहूलतकार पकड़ लें। लेकिन बराए मेहरबानी ये जो बलूचिस्तान में लोगों का हाल हो रहा है, जो हर रोज़ लोग मर रहे हैं सैलाबों और बारिशों से, और जो पूरे पाकिस्तान में लोगों का हाल हो रहा है, इनकी तरफ भी कोई नज़र कर लें। कोई बुराई नहीं होती, आप सिलेक्टेड सही, आप बदमाशी से इस मुल्क की कुर्सी पर ज़रूर बैठे हुए हैं, लेकिन बहरहाल अब आप इस मुल्क के अपने वालों हुक्मरान तो हैं ना। और इवेंचुअली कभी ना कभी तो पाकिस्तान में ऐसा मौसम आना है कि आपको सिलेक्टेड होने के नाते कुर्सियां नहीं मिला करेंगी, और बेशक उस वक़्त सिलेक्टेड कोई और बदल जाए, क्योंकि सिलेक्टर बदलेंगे तो सिलेक्टेड भी बदलेंगे। इसलिए इन कुर्सियों को दायमी ना बने, चाहे आप सिलेक्टर हैं चाहे आप सिलेक्टेड हैं, आवाम की तरफ देख लें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। और अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर कल को कोई आपकी तरफ भी नहीं देखेगा। और याद रखें सिलेक्टेड्स को कंसेक्टिव टर्म्स नहीं मिला करती। एक टर्म आपकी थी, अब अगली टर्म किसी और सिलेक्टेड को मिलेगी, क्योंकि बार बार आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सेलेक्टर बदलेंगे तो सेलेक्टेड भी बदल जाएंगे। इसलिए अगली दफ़ा अगर आपने आना है तो इलेक्ट होकर आना पड़ेगा। सेलेक्ट होने का बस ये एक ही मौका था आपके पास जो आपको मिल गया। अब अगर आपने इलेक्ट होना है, या कम से कम इस काबिल अपने आप को छोड़ना है कि आप गली मोहल्ले में निकल के इलेक्शन कैंपेन कभी चला सकें और बल्दियाती इलेक्शन कंडक्ट करवा सकें, शायद ही करवाएं वैसे आप, तो फिर बराए मेहरबानी लोगों की तरफ भी देख लें, सिर्फ अपने सेलेक्टर्स की तरफ ना देखें। और 9 मई और फैज़ हमीद और इमरान खान उसके सहूलतकार, सिर्फ यही तालियां ना बजाएं। अब इससे थोड़ा सा आगे सोच लें, कोई हर्ज नहीं होता।